नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, बिज़नेस कैसे करें में मैं आपको तरह तरह के बिज़नेस आइडियाज़, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूं। तो आज मैं आपको लेकर आया हूं दिल्ली से चलकर मेरठ, जहां पर मैं आपको एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ एक ऐसा कारोबार बताने वाला हूं जिसमें कम से कम 2.5 से 3 गुना मुनाफा आप कमा सकते हैं और लागत बेहद कम। कितनी लागत, क्या कारोबार है? वर्मी कंपोस्ट का ये कारोबार है। सारे राज बताने वाला हूँ इस बिज़नेस से जुड़े हुए। बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक देखना, और अगर अच्छा लग रहा है अभी इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे आपके साथ साथ दोस्तों किसी और को भी कारोबार मिल सके। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों, अगर आप बिज़नेस करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, घर मीलों दूर हो जो मंजिल, पहला कदम उठाना ज़रूरी है। तो उठाइए पहला कदम और झट से सब्सक्राइब कर लीजिए बिज़नेस कैसे करें चैनल को, क्योंकि इस रास्ते पर आपको मिलने वाले हैं नए नए बिज़नेस आइडियाज़, इनोवेशन, बिज़नेस मॉडल से जुड़ी जानकारी और गाइडेंस। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं घंटा बजाकर बिज़नेस कैसे करें का सुहाना सफ़र। तो दोस्तों, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जिस कारोबार की मैं बात कर रहा हूँ वो है वर्मी कंपोस्ट का कारोबार, और अपने आप में एक बहुत बड़ा फुल फ्लेजेड बिज़नेस है। ऐसा बिज़नेस है जो लोगों की सेहत बनाता है, जो हमारे पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को संरक्षित करता है, और सरकार बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दे रही है इस तरह के बिज़नेस को। तो वर्मी कंपोस्ट से आप अपनी खेती का जो दाम है वो बढ़ा सकते हैं, उसकी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। जो बिज़नेस आप वर्मी कंपोस्ट का करते हैं तो उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी साझा करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं ग्रीन अर्थ ऑर्गेनिक्स की जो ओनर हैं मैडम पायल अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है मैडम पायल जी। सर, आपका और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, मुझे जो आपने इतना अच्छा मौका दिया, मेरठ बुलाया और अपना पूरा फार्म विज़िट करा रही हैं और मुझे पूरा प्रोसेस बताने के लिए आपने मुझे अनुमति दी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतनी यंग एंटरप्रेन्योर हैं। मैं देख सकता हूँ कि आपकी जो एनर्जी है, आपके जो जज्बात हैं हमारे देश के किसानों के लिए, बहुत ही काबिल तारीफ़ हैं। तो सर, आप जैसे लोगों के लिए भी बहुत ये एक अच्छी बात है। आप लोग अवेयरनेस क्रिएशन प्रोग्राम्स जो चलाते हैं, जिस तरीके से इन वीडियोस के थ्रू लोगों को अवेयरनेस मिलती है। हम लोग तो काम कर ही रहे हैं अपने एंड पर, बट आप लोग जो ये अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि आज देश में देखा जाए तो चीज़ें अवेलेबल हैं, एक नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी, मतलब जो चीज़ों की ज़रूरत है हमारे एनवायरनमेंट को या लोगों को, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, बट उनकी अवेयरनेस नहीं होती है जनरली। बिल्कुल। तो उसके लिए बहुत आपका धन्यवाद, सभी लोगों की तरफ से भी, और आप जिन लोगों के लिए काम कर रहे हैं मेरी तरफ से भी, और सभी को मैं कहना चाहूँगी कि आप ये वीडियोस देखें, लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। पायल जी, जो मेरे दोस्त ये बिज़नेस करना चाहते हैं वर्मी कंपोस्ट का, तो वो कैसे कर सकते हैं? पायल अग्रवाल जी उनको क्या सलाह दे सकती हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस बिज़नेस में? सर, इस बिज़नेस में देखिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये बहुत कम लागत का काम है। जब मैंने ये काम शुरू किया मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे। मैं बेसिकली आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन देती हूँ। मैं मेरठ से ही हूँ, और जिस गांव में हम ये काम कर रहे हैं यहाँ से 20 किलोमीटर दूर मेरा अपना घर है। और आप ये सोचिए कि मैं एक बीटेक प्रोफेशनल थी। मैंने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस में। उसके बाद मैंने बैंकिंग सेक्टर में बहुत प्रिपरेशन की, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। और अगर होता था तो ये था कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर हो गया, मेंस नहीं हो पाया, और काफ़ी सारी चीज़ें रहती थी। धीरे धीरे जब मैंने बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ पर काम करना शुरू किया तो मेरे सामने चैलेंजेस आए। कम पैसों में काम करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो पहला सबसे बड़ा चैलेंज मेरे सामने ये था, इसी को मैंने अपॉर्चुनिटी में क्रिएट करना चाहा कि मुझे आज काम करना है तो आखिर ऐसा कौन सा सेक्टर है जहाँ मैं जाऊँ, मुझे आने वाले समय में स्कोप भी नज़र आए, साथ में मैं कम पैसों में काम कर सकूँ और मेरे लिए फ़ीज़िबल हो। तो वर्मी कंपोस्ट का ये जो बिज़नेस है, ये सिर्फ वर्मी कंपोस्ट की वजह से मैंने नहीं किया। मैंने एग्रीकल्चर सेक्टर को ध्यान में रखते हुए ये बिज़नेस चूज़ किया जी। हमारे देश के लिए आज भी रीढ़ की हड्डी की तरह जो है एग्रीकल्चर सेक्टर हमें एक तरीके से, हमारी आर्थिक जो स्थिति है हमारे देश की, वो डिपेंडेंट रहती है आपके एग्रीकल्चर सेक्टर पे। तो ये अपने आप में बहुत अनऑर्गेनाइज्ड और बहुत अच्छा सेक्टर मुझे लगा, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ एंडलेस हैं, अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड है और बहुत ज़्यादा एक रूम है, स्पेस है इसमें काम करने की। दूसरी चीज़ ये है कि इस काम में पैसे कम लगते हैं, नकद मतलब मेरा कैश फ्लो का काम है, कोई उधार पे मैं सामान भी नहीं बेचती हूँ। जो रॉ मटेरियल है यानी कि जो गोबर है वो बहुत ही कम दामों में अवेलेबल हो जाता है आसपास के एरियाज से। उसके अलावा पराली बहुत सस्ती है, और पराली एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है।
जो पंजाब हरियाणा की तरफ जो जलाई जा रही थी, जिसकी वजह से पोल्यूशन बहुत हो रहा था। तो इस तरीके की यूनिट्स में पराली का इस्तेमाल करने से, गोबर का इस्तेमाल करने से जो वेस्ट था उसको भी हम लोगों ने इस्तेमाल किया, शहर की सफाई की, शहर का सारा जो गोबर है वो हमने यहाँ कलेक्ट किया, उसको इस्तेमाल किया, और पराली जो कि जलाई जा रही थी उसका हमने यहाँ इस्तेमाल किया, और उससे एक भारी गुणवत्ता वाली खाद बनाकर आज मैं सिर्फ किसानों को बेचती हूँ, जिससे कि किसानों के जो फार्म्स हैं जो पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स पे पिछले कई सालों से डिपेंडेंट हैं, और उनका खर्चा भी बढ़ा रहे हैं, साथ में प्रोडक्शन भी उनको कोई खास नहीं आ रही है। तो ये मेरा एजेंडा है। इस पर मैं कोई यंग लड़की जो कॉलेज से निकल के आई हो और निराश हताश होके घर पे नहीं बैठी हो, जिसने लोहा लिया हो कुछ करने का, तो ऐसे जज्बात मैं पहले तो सल्यूट करता हूँ कि आपने एक नई सोच को जन्म दिया कि महिला होके आप गांव में कुछ नया कर सकती हैं और लोगों को अपने साथ जोड़ के कारोबार दे सकती हैं। मुझे आज भी ये लगता है कि अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ते हैं या फिर अपने गांव की तरफ जाके दोबारा काम करते हैं, जनरली लोग एमएनसीज़ में जॉब करना चाहते हैं या फिर दूसरे देशों में हम मूव कर जाते हैं, और ब्रेन ड्रेन है एक तरीके का, हम अपने देश के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ पे काम करें, चाहे वो कोई किसी भी तरीके का काम हो, पहला तो मैं प्रमोट करती हूँ बिज़नेस को, सभी लोग बिज़नेस करें। थोड़ा सा स्ट्रेस और थोड़ा अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटी के साथ साथ चैलेंजेस ज़रूर आते हैं, पर आप एक समय के बाद में किसी भी और चीज़ से ज़्यादा पैसे कमा पाते हैं, और ऑब्वियसली हम पैसों के लिए ही काम करते हैं, साथ में मोटिवेशन भी होता है। दूसरा, मुझसे जुड़ने के लिए मैं बिज़नेस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ। चाहे आप अपने आसपास अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट करिए, सिर्फ वर्मी कंपोस्ट ही नहीं, किसी भी तरीके का कुछ भी, पर आज के युवा को बिज़नेस में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम हर तीसरे दिन ये बोलते हैं कि देश में जो है नौकरी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है। देखिए, एम्प्लॉयमेंट तो तभी जनरेट होगा जब यहाँ पे बिज़नेस करने वाले लोग आएंगे। जो एक व्यक्ति किसी के यहाँ नौकरी करता है, वो भी तो किसी के यहाँ नौकरी कर रहा है, वो व्यक्ति अपने आप में एक बिजनेसमैन है। तो हमें आज खुद एम्प्लॉयर बनना पड़ेगा, तभी हम जो है एम्प्लॉयज़ रख पाएंगे या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे। बिल्कुल। आपका जैसे कि सवाल था कि मैं किस तरीके से लोग हमसे जुड़ सकते हैं, तो हमारा फ़ोन नंबर है एक, व्हाट्सएप पे भी हम एक्टिव रहते हैं, हमारी वेबसाइट भी है। मैं नंबर बता देती हूँ, 7248119336। आप इस नंबर के थ्रू कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। हम ट्रेनिंग वीडियोस भी बनाते हैं, और वो आपको हम अपने ही फार्म से बनाई हुई ट्रेनिंग वीडियोस हम लोगों को शेयर करते हैं, जिससे कि आप भारतवर्ष में कहीं भी बैठे हुए हैं, इवन भारत के बाहर भी, जहाँ भी कहीं भी आप इस तरीके का कोई गोबर का इस्तेमाल करके अगर आप खाद बनाना चाहते हैं, तो हम आपको वो ट्रेनिंग के थ्रू सिखा सकते हैं, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए हम कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। जी, तो एक तो हो गई कि वो ट्रेनिंग के माध्यम से आपसे जुड़ सकते हैं कि आप वर्मी कंपोस्ट से कैसे वो बिज़नेस कर सकते हैं, कैसे वर्मी कंपोस्ट बनती है, वो सारी ट्रेनिंग आप उनको दे सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा एक ये भी है कि क्या आप ये खाद जो जैविक खाद बनती है, इसको भी आप सेल आउट करती हैं? बिल्कुल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो खाद मैं बना रही हूँ, मैं भारतवर्ष में जहाँ जहाँ से किसानों की डिमांड आती है, वहाँ मैं किसानों को बेचती हूँ। और किस किस को बेचती हैं? कौन कौन खरीद सकता है आपसे? देखिए, हमारे टारगेटेड कस्टमर किसान हैं, क्योंकि मैं मान लीजिए अगर मैं 60 से 70 टन एवरी 35-40 डेज़ में बना लेती हूँ, तो वो ईजिली वॉल्यूम में चला जाता है। एक ही किसान 5 टन 10 टन इस तरीके से हमें ऑर्डर देते हैं, वॉल्यूम में काम हो जाता है, प्लस हमें कोई उधारी का काम नहीं करना पड़ता। हम सारा का सारा माल जो है वो नकद में बेच रहे हैं, और इसके लिए अपॉर्चुनिटी जो है और ज़्यादा कहाँ बेच सकते हैं, तो फल फूल सब्जी वाले किसान तो खरीदते ही हैं, उसके बाद गन्ने वाले किसान और आलू वाले किसान भी अब खरीदने लगे हैं। मतलब किसानों के बीच में इसकी जागरूकता बढ़ रही है। जी जी। दूसरी चीज़ है, आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जहाँ जहाँ नर्सरीज़ हैं उनको आप सप्लाई कर सकते हैं। नर्सरीज़ पे वहाँ के आसपास रहने वाले लोग जो हैं वो पौधे खरीदने आते हैं, तो खाद भी खरीदते हैं, आप उन लोगों को बेच सकते हैं। रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ में जहाँ नीचे लॉन्स हैं, गार्डन्स हैं, या कहीं पे भी अगर रिजॉर्ट्स हैं, आप ऊपर हिमालयाज़ में या हिमाचल में, उत्तराखंड में कहीं भी अगर आप देखते तराई की बेल्ट है खास जी, ये जो करके। बेल्ट है, इसमें बाग का काम बहुत ज़्यादा है, आड़ू के बाग, आम के बाग तो हमारे एरिया में भी बहुत है। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ भी आप प्रोसीड करेंगे, किसानों के अलावा आपको होम ग्रोअर्स में, टेरेस गार्डनर्स में और किचन गार्डनर्स जो हैं, आज इसकी बहुत अच्छी डिमांड है। जी, बहुत बढ़िया। मतलब आप ये जो है वो पैकेज बेचती हैं या कैसे जाती है, ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं? देखिए, ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ बहुत सारी हैं,
हमने काफ़ी कंपनी से हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं और वहीं से हम उनको ट्रांसपोर्ट करा देते हैं। प्लस मेरी कोई पैकिंग नहीं है अपनी, हम लोग पुराने जो बैग्स होते हैं, ओल्ड बैग्स जिनमें दाल चावल, मतलब यहाँ पे कुछ मार्केट्स हैं जहाँ पे दाल चावल के जो पुराने कट्टे होते हैं, पुराने बैग्स होते हैं, उन्हीं को हम ख़रीदते हैं और ख़रीदने के बाद उन्हीं में हम पैक करके उनको एक तरीके से हम रीयूज़ कर लेते हैं। तो हमने कोई नया प्लास्टिक का बैग जो है यूज़ नहीं किया है, हम अभी तक पुराने ही बैग्स में काम कर रहे हैं। बट रिसेंटली मैंने अपनी पैकिंग लॉन्च की है और हम होम ग्रोअर्स के लिए जो लोग 5 किलो का पैकेट ख़रीदने में इंटरेस्टेड है, उनके लिए हम उस पर काम कर रहे हैं। क्या ब्रांड है? ग्रीन अर्थ ऑर्गेनिक्स के नाम से ही है, बट हमारे पैकेट का नाम है स्वर्ण भूमि। स्वर्ण भूमि, राइट। वेरी, मतलब पूरी तरह से एक तरह से गोल्डन लैंड बन जाएगी अगर आप ये वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करते हैं। ऐसा काम आप खुद कर रही हैं, क्या ये काम वो अपने एरिया में भी कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो क्या आप उनको कैसे हेल्प करेंगी? सिर्फ ट्रेनिंग ही है या कुछ और भी है? सर देखिए, बिल्कुल इस तरीके का काम किसी भी प्रांत में किसी भी जगह पर किया जा सकता है। कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि गांव में इस तरीके की कोई ज़मीन खरीद लीजिए, या फिर लैंड आपके पास हो तो, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप किराए पर ले सकते हैं। मैं भी किराए की ज़मीन पर काम कर रही हूँ। उसके अलावा ज़मीन पर बिजली और पानी की सुविधा होनी चाहिए। मैं शुरुआत से, मेरी ज़मीन पर बिजली नहीं थी, तो मैं शुरू से ही अभी तक जनरेटर पे काम करती आई हूँ, बट डीजल का खर्चा ज़्यादा होता है। तो मैं ये हिदायत देती हूँ, मैं सभी को एडवाइस करती हूँ कि आप जो है ज़मीन पर बिजली और पानी की सुविधा हो और आसपास आपके गोबर की अवेलेबिलिटी हो, क्योंकि यहाँ हमें लार्ज क्वांटिटी में गोबर चाहिए होता है। तो आप किसी भी गौशाला से, डेयरी से संपर्क कर सकते हैं, और गौशाला से, डेयरी से संपर्क करने के बाद आपको वहाँ से ईजिली गोबर मिल जाएगा 30 to 40 पैसा पर केजी, 30-40 पैसा प्रति केजी पर, और उसका इस्तेमाल कीजिए। बहुत ही सस्ता रॉ मटेरियल है, ईजिली अवेलेबल है। और अवेलेबल के अलावा ये एक शहर के लिए ना बहुत ज़्यादा सरदर्दी है। कहीं भी देख लीजिए जहाँ गौशाला है, डेयरी हैं, वो लोग इतना परेशान हो गए हैं गोबर से कि लोगों ने शहर के बाहर जो है लैंड लीज पे लेके खुद ही गोबर डलवाना शुरू कर दिया, डंपिंग यार्ड्स की तरह। तो एक तरीके से हम ये जो प्रॉब्लम है गोबर की, उसको सॉल्व कर रहे हैं। रही बात पराली की, तो पराली जिन दिनों चावल कटता है आपको बड़े आराम से अपने आसपास एरियाज़ में मिल जाएगी। हमारे नॉर्थ में तो बहुत चावल होता है। अगर ये भी नहीं है तो किसी भी तरीके का एग्री वेस्ट जो कि लार्ज क्वांटिटी में है, चाहे वो गन्ने के छिलके हों, जो पत्ते होते हैं वो हो, या फिर आपके पास केले का पत्ता भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी भी तरीके की फसल या कोई घास हो लंबी जिसको सुखाकर, या फिर मतलब कोई भी ऐसा एग्रीकल्चर वेस्ट जो कि लार्ज क्वांटिटी में मिल रहा है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो इंग्रेडिएंट होता है वो तो आपने बताया नहीं, अर्थवॉर्म, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट तो वही बनाता है। अब तो वो कहाँ से लेंगे? हाँ जी, जैसे आपका अभी सवाल था कुछ देर पहले कि किस तरीके से मैं अगर कोई ऐसा काम करना चाहते हैं, तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी, देखिए ये काम करने के लिए आपके पास ज़मीन, बिजली, पानी और गोबर, इन सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। आप अपने एरिया में अगर इन चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो जो नंबर मैंने आपको बताया, आप हमसे संपर्क करें, मैं आपको स्टैब्लिशमेंट में पूरा हेल्प कर दूँगी। और जो वॉर्म्स होते हैं वो भी हम ही प्रोवाइड करा देते हैं, और हम शुरुआत में लेबर भी देते हैं, जिससे कि क्या होता है, आपके जो लेबर आपकी तरफ है, जिनको अभी नहीं आता है काम, अनस्किल्ड है, मैंने अपने गांव की जो फीमेल लेबर्स हैं उनको रखकर यहाँ पे काम सिखाया। और परमानेंट मैं नहीं बुलाती हूँ, पर डे वेजेस पर मेरी लेबर होती है। जब काम होता है तो मैं लेबर बुलाती हूँ, जब काम नहीं होता है तो मैं लेबर नहीं बुलाती हूँ। परमानेंट के लिए मैंने सिर्फ यहाँ पे 1 या 2 लोग ही रखे हुए हैं, और वो भी इसलिए कि जनरेटर चालू करना है तो वो लेडीज़ नहीं कर पाती हैं, और कुछ ऐसा भारी काम जो लेडीज़ नहीं कर सकती, उसके लिए मैंने जेंट्स को रखा है। तो ये है। दूसरा, किसी भी तरीके की जो यूनिट है इस तरीके की अगर आप स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो मैं बिल्कुल आपकी पूरी हेल्प कर सकती हूँ, और उसके लिए आपको जितना भी सपोर्ट चाहिए, चाहे वो लेबर का हो, और किस दाम में आपको चीज़ें खरीदनी हैं, और किस दाम में वो कितना केचुआ आपके कितने बेड में लगना है, उन सब चीज़ों के लिए मैं हेल्प करती हूँ। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आपको बहुत एक्साइटमेंट होगा कि इन्वेस्टमेंट कितना होगा, रिटर्न्स कितने होंगे, कैसे ये पूरा वर्मी कंपोस्ट बनता है, ये सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पर सबसे पहले मैं पायल जी से रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि मुझे अपनी जो साइट है, वर्मी कंपोस्ट कैसे बनता है, ये ज़रा जानकारी मेरे दोस्तों से साझा करें। तो पहले हम साइट पे चल के देखते हैं दोस्तों कि कैसे बनता है, और उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ये कारोबार कितने रुपए लगा के कितना पैसा कमा सकते हैं पर मंथ। सब कुछ आपको मिलने वाला है, बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए मैडम, एक बार देखते हैं। आइएगा, मैं आपको बताती हूँ अपने बेड के बारे में। ये देखिए, ये लगभग नीचे जो है ज़मीन को सपाट करने के बाद, इस तरीके की ज़मीन आप सपाट कर लेते हैं। इसके चारों तरफ हम मुंडेर बनाते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरह की मुंडेर हम बनाते हैं। आप यहाँ पर चाहें तो ईंटें भी लगा सकते हैं पन्नी के ऊपर, पर ईंट जो है वो इन एरियाज़ में चोरी हो जाती हैं और महंगी बहुत होती हैं।
तो मुंडेर बनाने के बाद में आप ये देखिए पन्नी हमने बिछाई है प्लास्टिक यहाँ पे, और इसके ऊपर हम 2 बेड्स बनाते हैं, यानी कि हाँ इस तरीके से ये एक इस गोबर का बेड यहाँ पे बनाया, एक गोबर का बेड वहाँ पे बनाया। और इसको अभी हम थोड़ा शिफ्ट कर रहे हैं, तो मेरी साइड थोड़ी सी अस्त व्यस्त है, हम लोग नई ज़मीन पर जा रहे हैं, और इस तरीके से हम इसके ऊपर पराली जो है ढक देते हैं। पराली की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, और अगर कम होगी तो जो है केचुआ अच्छे से खा नहीं पाएगा। और यहाँ पे पूरा एकदम एब्सोल्यूट डार्कनेस होनी चाहिए, और मैं रेगुलर इस चीज़ का चेक कराती रहती हूँ अपने यहाँ कि ये पराली अच्छे से ढकी हो। उसके बाद हम इसको रेगुलर पानी देते हैं। जब आज अगर बेड बन के तैयार हो गया तो आप इसको रेगुलर 25 डेज़ तक पानी दीजिए। रेगुलर पानी देने के बाद में 25 दिन के अंदर अंदर ऊपर के हिस्से में खाद जो है वो बनने लगती है। आप देखिएगा बेड में इस तरीके से मैंने पराली हटाई, ऊपर के हिस्से में ये जो आप देख रहे हैं ये खाद बना हुआ है, ये सारा खाद जो है बन चुका है, और इसको हम फिर इस तरीके से अलग कर लेते हैं। केचुआ जो है धूप पड़ने पर नीचे चला जाता है, और ऊपर के हिस्से में जो ये खाद है इसको आप अलग कर सकते हैं बहुत आराम से। और यही आपका खाद है जो हल्का सा सुखाने के बाद आप छानते हैं। जो मशीन आपने अभी मैं आपको दिखाऊंगी वो मशीन में हम खाद छान लेते हैं, और इस तरीके से इस प्रोसेस को हम रेगुलर करते हैं। तो 4 से 5 बार हम अपने बेड से खाद निकालते हैं, और इस तरीके से आप इसको छान कर पैकिंग करके किसानों में या फिर आप नर्सरीज़ में इनको बेच सकते हैं। देखिए हम लोग जो है किसान हमसे जो है वॉर्म्स खरीदते हैं, जिससे कि वो अपने यहाँ गोबर का कलेक्शन करके इकट्ठा करके गोबर को उसे खाद बना सकें। तो ये इस तरीके से ये जो है आप देखिए ये केचुआ है। देखिए ये हमारी मशीन है जिससे हम खाद छानते हैं, और यहाँ पीछे मोटर लगती है, और जब हम खाद को जो है सुखा लेते हैं, बेड पे से निकाल लेते हैं, उसको थोड़ा सा सुखाने के बाद हम उसे इस जाली पर डालते हैं। ये जाली 5 mm की है, यानी कि 1 इंची में 5 छेद हैं। डालो दीपेश। इस तरीके से इस खाद को डाला जाता है। जब खाद छनती है तो बहुत ही बढ़िया खाद, बारीक एकदम दानेदार खाद छन कर आती है। इस मशीन की कॉस्ट जो है वो आपको शुरुआत में 20 से 25 हज़ार पड़ती है। इस मशीन में ऊपर क्रशर लगा हुआ नहीं है अभी, यानी कि ग्राइंडर नहीं है। जो इस मशीन में से निकलने वाला थोड़ा वेस्ट होता है, अगर आप ग्राइंडर लगाते हैं तो वो पीस जाएगा, और पिसने के बाद में फिर दोबारा से खाद छन जाएगी। आपको पूरा सेटअप लगभग 50 हज़ार का पड़ता है, पूरा मशीन का सेटअप। तो आप चाहें अगर मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ जाली का छन्ना बनवा के, जो कि आपने कंस्ट्रक्शन साइट्स पे देखा होगा, उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये वर्मी कंपोस्ट जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये बहुत ही दानेदार और बहुत ही बढ़िया खाद है, भारी गुणवत्ता वाली खाद है ये, और आपकी ज़मीनों को ये पेस्टिसाइड फ्री करेगी। साथ ही मैं आपको एक बताना चाहूँगी कि इसकी जो लाइफ है वो लगभग 1 साल होती है, यानी कि आप इसे अगर पैक करके किसी ठंडी छाँव वाली जगह में रखते हैं तो ये 1 साल तक ख़राब नहीं होती है, और आप इसे इस्तेमाल बड़े आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि पायल अग्रवाल जी ने कितना अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है, बहुत ही साधारण शब्दों में, कि वर्मी कंपोस्ट जो है वो कैसे बनता है, कैसे खेत में आप तैयारी कर सकते हो, और अर्थवॉर्म यानी कि केचुआ आप कैसे ग्रो कर सकते हो, पूरी जानकारी आपको साझा की है उन्होंने। अब आपके मन में सवाल होगा कि भाई सीधे सीधे क्यों नहीं बता रही है कि कितना पैसा लगेगा और कितना मुनाफा कमाऊंगा मैं। तो मैं बिल्कुल सीधा सीधा सवाल पूछ लेता हूं कि कितना इन्वेस्टमेंट, अगर मेरे जो दोस्त हैं यूट्यूब पे, मेरे जो दर्शक हैं वो ये कारोबार करना चाहते हैं, तो कितना इन्वेस्टमेंट, निवेश कितना लगेगा और कितना मुनाफा कमा पाएंगे वो। सर देखिए इन्वेस्टमेंट की बात तो ये है कि जब ये ज़मीन जहाँ पर मैं काम कर रही हूँ, सबसे पहली बात तो या तो आपकी अपनी ज़मीन होगी या आप किराए पर ज़मीन लेंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि आप इस ज़मीन पर गोबर मंगाएंगे 30 से 40 पैसा पर केजी। एक बेड, यहाँ पे जोड़े में बेड बनते हैं, एक रोल आता है प्लास्टिक का, काले रंग की तिरपाल होती है, 2500 रुपये की वो प्लास्टिक होगी, जिसमें आपका लगभग 12 बेड बन के हमारे तैयार हो जाते हैं। एक बेड में हमें जो है गोबर 1500 किलो के करीबन गोबर लगता है, यानी कि एक ट्रॉली जब आती है तो उसमें हम 2 बेड बना पाते हैं एक ट्रॉली की गोबर में। 30 से 35 कुंटल गोबर होता है उसमें, जिसकी कीमत आपको 1000 से 1200 के बीच में पड़ेगी। तो एक बेड की कॉस्टिंग फर्स्ट टाइम में 9 से 10 हज़ार रुपये बैठती है, पर धीरे धीरे जब आपके वॉर्म्स बढ़ते जाएंगे तो आपकी जो कॉस्टिंग है वो रिड्यूस होती जाएगी। कैसे? मान लीजिए आप शुरुआत में जब कोई भी व्यक्ति इस व्यापार को करने आते हैं तो ऐसा नहीं होता कि वो पहली बार में ही 100 बेड्स लगाएंगे या 200 लगाएंगे, क्योंकि जो केचुआ है यहाँ पे जो मशीनरी की तरह काम कर रहा है, गोबर खा रहा है और खाद बना रहा है, वो केचुआ बढ़ता रहता है। ये अंडे देता है, अंडे देने के बाद में साल में 4 गुना हो जाएगा। यानी कि अगर आपने लेट से 20 बेड्स लगाए तो आज आपके 20 बेड्स पे एक बेड की कॉस्टिंग 10,000 के आसपास है अगर, तो 2 लाख रुपए खर्च होते हैं। पर आने वाले साल में, इस पूरे साल को जब आप कंप्लीट कर लेते हैं 12 महीने,
एक साल में ये 4 गुना यानी कि आपके लगभग 80 बेड हो जाएंगे। उन 80 बेड पे आपने कोई खर्चा नहीं करा है, सिर्फ लेबर और गोबर आपने खरीदा है और पराली खरीदी है। आपको जो उन 80 मतलब आपने 20 तो पैसे लगाकर आपने शुरू किए, बाकी जो आपके 60 बेड हैं उन 60 पे आपने कोई खर्चा नहीं किया है। उन सब के लिए केचुआ आपको अपने यहाँ से ही मिल जाएगा। और ये जो प्रजाति है आइसिनिया फेटिडा है। आइसिनिया फेटिडा का जो ओरिजिन है वो ऑस्ट्रेलिया माना जाता है। और रेड वॉर्म, जी, रेड रेंगुलर वॉर्म्स, टाइगर वॉर्म्स के नाम से भी इन्हें जानते हैं। और ये 24/7 खाती हैं, ये रुकती कभी भी नहीं है। और सर्दियों में इसमें थोड़ा हाइबरनेशन होता है, सर्दियों में खाद थोड़ा कम बनाती हैं, सोती ज़्यादा है। और बाकी 10-11 महीने हमारा काम बढ़िया चलता है। तो ये होता है, पर बेसिक डायनेमिक्स ये है कि अब हम बात करते हैं खाद कितने में तैयार होती है और कितने में बिकती है। तो पहला मुनाफा इस काम में ये है कि आपके जो वॉर्म्स हैं, अगर आपने कम बेड से शुरुआत किया तो आपके वो वॉर्म्स बढ़ रहे हैं और आपको आगे 4 गुना हो जाते हैं, वो खरीदने नहीं हैं। और दूसरा आपका मुनाफा है खाद का। आपने शुरुआत तो 20 बेड से की, तो शुरुआत में आप 20 बेड की खाद बेच रहे हैं, पर जैसे जैसे आपका जो केचुआ बढ़ता जाएगा, बिना कोई इन्वेस्टमेंट करे आप उसकी भी खाद बेच पा रहे हैं। तो 2.5 रुपये की खाद मैं आज किसानों को 6 रुपये में बेच रही हूँ। वेरी नाइस जी, 2.5 रुपये किलो मेरी बनाई आती है और 6 रुपये किलो हमारी सेलिंग है। तो देखिए दोस्तों, 2 गुना से भी ज़्यादा प्रॉफिट आपको साफ साफ दिख रहा है। मैं कहता हूँ लगभग 3 गुने का प्रॉफिट है। ये जो आपने अमाउंट बताया प्रॉफिट का कि ट्रांसपोर्ट इसमें हमारा नहीं है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट खरीदने वाले का वो अलग होगा। तो आप देखिए, तो बहुत अच्छा फ़ायदा है कि ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट तो बिल्कुल अलग है इससे। तो आपको एक तरह से लगभग 2.5 से 3 गुने का मुनाफा आपको हो रहा है। दोस्तों, मैं समझता हूँ ये बिज़नेस करने वाला है, ज़रूर सोचिए, क्योंकि एक तो आप अपनी पर्यावरण प्रकृति का संरक्षण कर रहे हैं, आप लोगों की हेल्थ जो है उनकी सेहत बहुत बेहतरीन बना रहे हैं। मुझे आप बताइए कि क्या ऐसी अनसर्टेनिटीज़ हैं कि एकदम लॉस हो जाए क्या बिज़नेस में? नुकसान कहाँ हो सकता है? देखिए, केचुआ मरेगा उस स्थिति में अगर आप उसे समय से खाना पानी नहीं देते हैं, आप बेड को ढक नहीं रहे हैं ढंग से, आपके बेड पर पराली ढकी हुई नहीं है, इसको अंधेरा बहुत पसंद होता है, तभी ये खाना नमी चाहिए। हाँ जी, नमी भी चाहिए, इसको खाना भी चाहिए, साथ में इसे जो है सक्रिय रहने के लिए अंधेरा चाहिए। तो हम इसको अंधेरा कैसे दे रहे हैं? पराली से ढककर इसको अंधेरा दे रहे हैं। तो ये चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। और फिर भी अगर कोई परेशानी आती है तो मैं बैठी हूँ। तो मेरे दोस्तों के लिए बताइए कि आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर क्या है, जो आपकी साइट विजिट कर सकें, आपको विजिट कर सकें, क्योंकि अब आप 1 एकड़ से 3 एकड़ में शिफ्ट कर रहे हैं। हाँ। तो एक ये 200 बताता है कि ग्रोथ किस लेवल पे है। कितने समय के अंतर में आप ये कर रहे हैं 1 एकड़ से? 3.5 साल हो गए। 3.5 साल में 1 एकड़ से मैडम अब 3 एकड़ में शिफ्ट कर रही हैं। साथ साथ वो खाद भी बेचती हैं, लोगों को ट्रेनिंग भी देती हैं। क्या ट्रेनिंग का पैसा जाता है? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है। अगर आपको मेरे अलावा कहीं पर भी कोई ट्रेनिंग के लिए कोई आपको बोले भी, तो मैं आपको इस मिथ को ब्रेक करने के लिए कहूँगी कि अपनी आंखें खोलिए। कोई ट्रेनिंग का पैसा देने की कहीं रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत साधारण काम है। आइए, हमारी यूनिट विजिट करिए, तसल्ली से समझ लीजिए, घंटा 2 घंटा यहाँ बैठिए, आपको ट्रेनिंग का कोई पैसा कहीं नहीं देना है। एक बार मेरे दर्शकों के लिए बताइए कि क्या एड्रेस, फ़ोन नंबर रहेगा आपका, जो आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर पाएँ? जी, हमें कांटेक्ट करने के लिए आप जो है 7248119336 ये हमारा नंबर है, इस पर कॉल कर सकते हैं। और इस पर हमारा व्हाट्सएप भी जो है एक्टिव रहता है, तो आप इस पर हमें कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपको ट्रेनिंग वीडियोस भेज देंगे। अगर आप यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर हैं, जनरली महाराष्ट्र या गुजरात से लोग जो नहीं आ पाते हैं, वो हमसे ट्रेनिंग वीडियोस मंगा लेते हैं और वहीं पर ही अपना हमसे बात कर करके काम शुरू कर देते हैं। उसके अलावा अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट भी है www.greenearthorganics.co.in। पायल जी, बहुत सारे लोग अनएथिकल भी हैं, वर्मी कंपोस्ट के नाम पे धोखे भी हो सकते हैं। तो मेरे दोस्तों को थोड़ा जागरूकता के लिए बताइए कि वो धोखा कभी ना खाएं। हाँ। ऐसा उनको क्या करना चाहिए? ठीक है, कुछ लोग मार्केट में लोगों को झांसा देते हैं और ये कहते हैं कि आप जो है माल बना लीजिए, हम आपका माल बाय बैक कर लेंगे या हम आपको फ्रेंचाइजी दे देंगे। दोस्तों, आज मैं ही हूँ, अगर मैंने 3-4 साल मेहनत करने के बाद अपने कस्टमर्स जमाए हैं और आप मेरे पास आकर मुझसे कहते हैं, कोई अपना ग्राहक कभी किसी को नहीं देता है। ये बात अगर मैं आपको कह रही हूँ तो मैं प्लेनली बता रही हूँ, और जनरली लोग इन चीज़ों को बताते नहीं हैं, पर झूठ बोलते हैं इन चीज़ों के बारे में कि हम आपका माल बाय बैक करेंगे। अब मैं आपको एक और मैथमेटिक्स मतलब इस काम के पीछे की एक थोड़ी सी गणित है वो बताती हूँ। जो चीज़ 2.5 या 3 रुपये में बनकर तैयार हो रही है, अगर मैं आपको वादा करती हूँ कि मैं आपसे बाय बैक करूँगी, तो मुझे आपको कोई ना कोई एक ऐसा रेट ऑफर करना पड़ेगा जिसमें आपको फ़ायदा हो। अगर मैं आपसे कहती हूँ मैं 5 या 6 रुपये किलो में आपसे खरीद लूँगी, तो मैं मार्केट में कैसे बेचूँगी, क्योंकि यही तो एक मार्केट प्राइस है। और अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आप मुझे 3 रुपये में माल दे दीजिए, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कौन देगा?
उन कट्टों का खर्चा जो कि 13 रुपये का नया कट्टा आता है उसका खर्चा कौन देगा, और जो हमारी लेबर होती है वो लोडिंग और अनलोडिंग चार्जेस भी लेती है, उसका खर्चा कौन देगा। तो इस काम में मुनाफा तब है जब आप वॉल्यूम में करें और धीरे धीरे आप कम बेड से शुरुआत करें, इसको बढ़ाएं और अपने आप अपनी पूरी मार्केटिंग करें। ये खाद एक्सपोर्ट भी हो रही है, इंडिया से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। मेरे पास खुद बहुत सारे एक्सपोर्टर्स जुड़े हुए हैं, ट्रेडर्स जुड़े हुए हैं। लोग ऑनलाइन भी बेच रहे हैं, ऑफलाइन नर्सरीज़ को भी बेच रहे हैं। हाउसिंग सोसाइटीज़ में जो लोग अपने घरों में गमले लगाकर बैठे हुए हैं 10-10, 20-20 किलो हर महीने खरीदते हैं। उसके अलावा आप RWA रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जहाँ भी लॉन्स हैं, गार्डन्स हैं, होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, फार्म्स हैं, लोगों के अपने भी फार्म हाउसेज़ हैं। कोरोना के चलते लोगों की बहुत ज़्यादा आंखें खुली हैं और लोग अपनी ज़मीनों पर दोबारा लौट कर गए हैं और लोगों ने गांव में अपने घर सेटअप करके अपने फार्म हाउसेस खुद डेवलप किए हैं, जिससे कि वो वहाँ पर अपने फल सब्जी एटलीस्ट ऑर्गेनिक उगा सकें। आप ऐसे लोगों को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऑन द होल सबसे बड़ा बायर आपका किसान है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को, और एक और चीज़, गवर्नमेंट टेंडर्स का भी इस एरिया में बहुत काम है। अगर आप 20, 30, 40, 50 जो भी बेड आप लगाना चाहते हैं, आप लॉन्ग टर्म में उनको 200-300 से लेकर 5000, 2000 जो भी आप लगाना चाहते हैं बेड्स, उनको बढ़ाइए और सारे ही एरियाज़ में टारगेट कीजिए। अपने आप में एक्सपोर्ट भी बहुत बड़ी डिमांड है। जी, बहुत बढ़िया। देखिए, इतनी सारी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ पायल जी ने बताई हैं आपको। दोस्तों, इसका फ़ायदा उठाइए और आपके फिर भी कोई सवाल हैं तो आप डायरेक्ट पायल जी से पूछिए। और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है इसके बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं। दूसरे लोगों को कोई जानकारी हो सकता है छूट भी जाए तो आप उसको साझा कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पायल जी, आपने मुझे इतनी सारी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ आए, आपके दर्शकों से आपने हमें मिलवाया। और मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूँगी, प्लीज़ जो है बिज़नेस कैसे करें चैनल ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के थ्रू ये वीडियोस जो हैं आप इनको साझा कीजिए और शेयर कीजिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कीजिए। और मैं आपसे कहूँगी, आज हमारे देश को बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स की ज़रूरत है। वर्मी कंपोस्ट ही नहीं, ऐसे कोई भी काम जो कि गांव में बैठे लोगों की रूट्स को या गांव में लोगों को व्यापार दे सकते हैं। गांव से ही, अपने गांव से बैठे बैठे आप कोई काम कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं, अपने आसपास अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कीजिए और करना शुरू कीजिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बिज़नेस कैसे करेगा ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट और शेयर करें। दोस्तों, एक नई स्टोरी के साथ मैं जल्द आपसे मिलता हूँ। तब तक आप अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए और देखते रहिए यूट्यूब पर बिजनेस कैसे करें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।